ऑल गुड। ओके, 3, 2, 1। हाय, आज हमारे साथ है अमान मलिक। अमान ये वो फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बॉलीवुड में इनकी फैमिली के बगैर कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो वो कंप्लीट नहीं होती है। आज अमान जो है वो बहुत एक लंबे अरसे के बाद आफ्टर 8 इयर्स आई थिंक Yes. आप लंदन में परफॉर्म करने जा रहे हैं और लेस्टर में भी परफॉर्म करने जा रहे हैं। जी। आपकी वो आवाज़ हमने चाइल्डहुड से सुनी, बुम बुम बोले से लेके कोई भी ऐसे हमारे अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ आपको काम करने का मौका मिला। उनकी ज़िंदगी में उनके साथ उनके चाइल्डहुड में आपने जब पहला गाना गाया और आपको भी सोच सकते थे, आपने ये भी बताया कि आप अपनी मॉम के साथ ऑडिशन देने जाते थे। एक इतनी ह्यूज लेगेसी के साथ इंडिविजुअली अपनी मदर के साथ कहीं शोज़ में जाना और ट्राई करना, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस नहीं था, रिस्क भी था, बट मुझे ये पता था कि मुझे खुद की एक जर्नी बनानी है, मेरे फैमिली से अलहदा। ऑब्वियसली फैमिली का जो एक नाम है, जो एक लेगेसी है, वो बहुत ही अमेजिंग है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उस फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अरमान मलिक जो नाम है वो खुद का एक नाम हो, खुद की एक आइडेंटिटी हो। और बचपन से ही मैं बहुत श्योर था इस बारे में, इसलिए हम वो जो शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ है सारेगामापा या जो भी एड्स है, जिंगल्स हैं, जिनके लिए मैं डेमोज देने जाता था, वहाँ पे भी मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं मैं मलिक फैमिली से हूँ। दिस इज़ अरमान, ये मेरी आवाज़ है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव मी अ चांस। अरमान, लेकिन आपने चाइल्डहुड से ही अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना ली थी। जी। तो ऑब्वियसली जब आपने उस नाम के साथ, उस लेगेसी के साथ ग्रो करना था तो उसके साथ साथ आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्टअप होना शुरू हुआ होगा और आपने फील किया होगा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री दुनिया की दी बिगेस्ट इंडस्ट्री है अगर हम कहें तो। उसमें आपको कभी ऐसा लाइफ में प्रेशर फील हुआ? एक्चुअली नहीं। मुझे प्रेशर क्यों नहीं फील हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली से एक्चुअली कोई सिंगर बना ही नहीं। मैं सबसे पहला सिंगर था मेरे फैमिली से, बाकी सब कंपोजर्स थे। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई पे ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि हमारी फैमिली में दादा रहे हैं कंपोजर, अनु मलिक रहे हैं, पापा रहे हैं। तो अमाल के ऊपर सडनली एक प्रेशर था कि यार इतने आइकॉनिक गाने बना चुके हैं आपके अदर फैमिली मेंबर्स, तो आपको भी बनाने पड़ेंगे। एंड आई थिंक ही टुक दैट इन स्ट्राइड एंड ही डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। बट मेरे ऊपर खास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे फैमिली का, बस यही था कि मुझे इतना बेहतरीन गाना है कि लोग मेरे आवाज़ के बारे में, मेरे म्यूज़िक के बारे में तारीफ़ करें और लोग जानें कि एक आवाज़ है जो बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट है। आपकी आवाज़ में जो लव नज़र आता है, वो सुरों का जादू भी हमें नज़र आता है। आपका फेस, आपकी जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उसके अंदर देखा जाता है कि आवाज़ अच्छी हो और अगर फेस अच्छा हो तो बॉलीवुड के अंदर तो जाना बनता है। आपके डैड ने खुद बाजीगर में काम किया, तो आपने कभी नहीं सोचा इतने गुड लुकिंग होने के बाद आप भी बॉलीवुड में ट्राई करें? मतलब बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए वैसे तो ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। एक्टिंग की जो एक स्किल्स है, जो नॉलेज है, वो भी हासिल होना, वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोई जस्ट बिकॉज एक अच्छा खासा फेस है, वॉइस है, तो मैं एक्टिंग करूँगा, वो मेरे जहन में कभी ऐसा आया नहीं। मैंने सोचा कि मैं जब भी एक्टिंग करूँ उसको बहुत ही शिद्दत से करूँ, अच्छे से करूँ, और जब भी मुझे स्क्रीन पे लोग देखें उनको लगे कि यार हाँ ये एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे नहीं कि हाँ वो सिर्फ आ गया क्योंकि उसको स्टार बनना था। अरमान, आपके पूरी दुनिया में फ़ैन है डेफिनेटली, और आपका काम, आपकी आवाज़ बोलती है। पाकिस्तान में भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि कभी पाकिस्तान जाएं या वहाँ पर किसी के साथ मिल के कुछ वैसे मुश्किल होता है हाँ। इंडियन आर्टिस्ट को पाकिस्तान जाना, लेकिन वहाँ से बहुत प्यार मिलता है हमें। और बॉर्डर के उस पार बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, लिसनर्स हैं जो सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो मेरे कॉन्सर्ट अटेंड करें या मुझसे मिले। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये जो एक यूनियन है वो नहीं कर पाए। लेकिन होपफुली दुबई में या लंदन में जब भी मेरा कॉन्सर्ट हो तो आई थिंक पाकिस्तानी फैंस कैन मीट मी एंड लिसन टू मी दैट। आपकी फैमिली के हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो मैं खुद भी फ़ैन रही हूँ, और अब आपने भी हमें अपना फ़ैन बना लिया अपनी आवाज़ के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ कोई भी लव स्टोरी हो उसके लिए परफेक्ट बैठ जाती है। तो आपने खुद पिक किया या नेचुरली ये आपके अंदर था कि आपने लव सॉन्ग या कुछ? पता नहीं, मैं थोड़ा सा खुद एक लवर बॉय हूँ। मैं लव सॉन्ग से खुद बहुत शौक रखता हूँ। आई लव सॉन्ग्स इफ आई हैव टू से। आई एम अ प्रॉपर रोमांटिक, तो वो मेरे पर्सनालिटी की जो चीज़ है वो गानों में भी आ जाती है। एंड मुझे लगता है कि मैं जब भी लव सॉन्ग्स गाता हूँ बहुत ही ईज से गाता हूँ मैं।
ऐसा लगता नहीं है कि मैं कोई एफर्ट करके गा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरा खुद का नेचुरल एक रिस्पॉन्स है। मुझे लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। अरमान, आप हम पाकिस्तानियों में से आपके यहाँ पर और भी बहुत सारे फ़ैन हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई फ्यू लाइंस आप सिंग करें हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, जो उनको सुन के आपके साथ एहसास होने का जो है वो याद आए। कुछ भी है ना जो आपको अच्छा लगता है। आपका कौन सा फेवरेट गाना है? मेरे तो आपके सारे फेवरेट्स हैं। अभी जब बता रहे थे मैंने कहा ओह माय गॉड, ओके। सो कोई भी जो आपको दिल से अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे सामने जो खड़े हैं ये भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इन्होंने भी सॉन्ग का कहा, लेकिन आपको जो दिल से अच्छा लगता है। ओके। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। To all my fans and Armanians out there. That was my favorite song, by the way. Nice to meet you, Arman. Best of luck आपके लंदन और जो है मैनचेस्टर लेस्टर वाली शो के लिए। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.